जय बिहार जय दिल्ली के साथ मैं हूं पांडव कुमार के साथ उत्तम नगर से। जी हां, पांडव वही पांडव जो ईमानदारी और खुददारी और जय बिहार जय दिल्ली जय भारत संकल्प यात्रा यानी संविधान की रक्षा। जो बढ़े चलो डटे रहो, भारत के किसी भी भूभाग में रहने की आज़ादी और भारतीय एकता और अखंडता को बरकरार रखने की जुनून के साथ वो रह रहा था पूरे परिवार के साथ उत्तम नगर में। लेकिन पांडवों की फौज की एक सिपाही ने जो प्रयास किया कुत्सित, वो वाकई लग रहा है कि कौरव आज भी जिंदा है, जिसके महाविनाश का समय आ गया। तो देखिए जामुन मालाकार ने क्या कहा सिद्धांत संग्राम से बात करते हुए। देखिए, मैं आज आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ सिद्धांत संग्राम के चैनल के माध्यम से। मैं कहना चाहता हूँ, जो आए दिन बिहार के लोगों के साथ अत्याचार होता आया है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। आप अभी उत्तम नगर दिल्ली में जो पांडव के साथ में कहानी हुआ, जो एक दिल्ली पुलिस का जो रक्षक है, वो भक्षक के रूप में वहां पे आया और कोई कसूर नहीं था, उसका कोई अपराध नहीं था। सिर्फ बिहार के नाम पर उन्होंने उसको गोली मार दिया। क्या ये हम लोग 40-50% दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं और बड़े बड़े नेता हैं, यहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, बड़े बड़े ओहदे पे पूर्वांचली यहाँ पे निवास कर रहे हैं और अपना परचम ला रहे हैं। लेकिन आज जब एक वंचित आदमी के साथ इस तरह का घटना घटता है तो बहुत से लोग चुप बैठे हुए हैं, जो इनके पास जाके जिज्ञासा भी एक बार नहीं करके आते हैं जो हमारे पूर्वांचली के साथ में अत्याचार हुआ है तो क्यों हुआ है। हम इसका सभी भाई से निवेदन करते हैं, बिहार के लोगों से, जो आप आगे बढ़िए, खड़ा होइए। हमारे बिहार के लोग यहाँ आते हैं दो पैसे कमाने के लिए, स्वाभिमान बेचने के लिए नहीं आ रहे हैं, स्वाभिमान जगाने के लिए आ रहे हैं, जो यहाँ 1200 किलोमीटर आकर के और दो पैसा कमा करके अपना जीवन यापन करते हैं। और जीवन यापन के चक्कर में क्या होता है, जो अपना घर बार बसा लेता है और कुछ लोगों को जलन पैदा हो जाता है, बिहारी इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। सिद्धांत संग्राम चैनल पर आप कई बार बोले हैं कि अगर बिहारी दिल्ली में ठहर गया तो समझो दिल्ली ठहर जाए। ऐसा है, हम तो कहते हैं एक बार सभी को, बिहार और पूर्वांचल के लोगों से मैं आग्रह निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि एक दिन अगर दिल्ली में कोई काम पे ना जाए, देखिए दिल्ली का आर्थिक वहीं रुक जाएगा। यहाँ जो मकान बनाने वाला बिहारी है, यहाँ सड़क साफ साफ करने वाला बिहारी है, यहाँ पे फैक्ट्री में लेबर काम करने वाला बिहारी है, अनेक तरह का दुकान चलाने वाले बिहारी हैं। बिहार से बहुत ज्यादा आर्थिक दिल्ली का बढ़ रहा है। तो इस तरीके से अगर बिहार के साथ घटना होगा, बिहार वालों के साथ अगर ऐसा घटना होगा तो दिल्ली का विकास रुक जाएगा। तो हम तो सरकार से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, इसको सख्ती से सख्ती दे करके और पुलिस कर्मी को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें। लोगों का शंका है कि वो हाउस अरेस्ट है या जेल में है, कहाँ है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। देखिए, इस पे तो वो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, हमें तो ऐसा, हम तो ये कहेंगे जो सीबीआई को सौंप दे, सीबीआई की तरफ से उनका केस चले। और मैं तो फांसी का सजा मांग कर रहा हूं उनसे। जो एक निर्दोष के साथ में जो ये अत्याचार हुआ है, ये पब्लिक के सामने, सीबीआई के सामने उनका मतलब केस चले और जल्दी से जल्दी उसको सजा हो, ये मैं सरकार से, रेखा गुप्ता जी से मैं आग्रह करता हूँ। रेखा गुप्ता जी वहां जाकर नहीं बुलाया उनके परिवार, उनके फैमिली को, तो ये क्या किस तरह से लगता है कि वाकई गरीब के घर ना जाना। देखिए, एक तो हम तो ये कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उनको वहां जाना चाहिए था। बाकी किसी काम में व्यस्त होने के कारण अगर वो नहीं भी जा पाए हैं और परिवार वाले को बुला करके और संवेदन या यातना, मतलब जो भी उनके साथ किए हैं, बुला करके जो भी समझौता किए हैं या सांत्वना दिए हैं, तो हम तो ये समझेंगे जो एक कदम आगे बढ़ाए हैं बिहार वालों के लिए। और आगे ऐसा नहीं हो, इसके लिए भी
और उनको पर्याप्त सुविधा मिलना चाहिए। घरों का कहना है कि इससे पहले जो केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी, इस तरह की घटना पर कम से कम 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का जो है कंपनसेशन देती थी, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है भाजपा सरकार, रेखा दीदी की सरकार। देखिए, ये तो जो सरकार में है, सरकार अपना काम कर रहे हैं और आगे उनको हर तरह का सुविधा देने के लिए भी आगे आ रहे हैं। तो मैं तो ये मांग कर रहा हूँ जो सुविधा उनको चाहिए वो मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ तक वो देंगे, 1 करोड़ देंगे, 50 लाख देंगे, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है जो कितना देंगे। लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं न कहीं दिखाता है कि एक नीरज बलहारा नहीं, कई सारे पुलिस महकमा में बिहारी अस्मिता और बिहारी संस्कृति से जले बुने हैं। देखिए, ये तो वो बलिहारा ही नहीं, मैं तो ओवरऑल इंडिया की बात करूंगा सिद्धांत संग्राम के माध्यम से। जो आज महाराष्ट्र में चला जाइए तो महाराष्ट्र में भी यही चल रहा है, जो उत्तर भारतीय के लिए संकट पैदा होता है बीच बीच में। वहां तो जहां तक कहता है जिसको मराठी बोलने आएगा वही रहेगा यहाँ पे, अगर मराठी बोलने नहीं आएगा तो यहाँ से भाग जाओ। कभी कभी मार मार के भी भगाता है। आप साउथ में चले जाइए, कुछ दिन पहले देखे होंगे जो उधर से भी बिहारी को मार मार के भगा रहा था। ऐसे कई प्रदेश हैं जहाँ पे बिहारी के साथ उत्पीड़न हो रहा है। हमारे प्रदेश में बिहार सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूँ जो हमारा उद्योग, हमारा व्यवसाय, हमारा रोजगार के ऊपर ध्यान दे, जो बिहारी ज्यादा प्लान ना कर सके और बिहार में ही उसको रोजगार मिले, इंडस्ट्रीज लगे, इस पे मैं सरकार से अनुरोध करूँ। आपकी अपील बहुत अच्छी अपील है, लेकिन भारत का संविधान, आपका संविधान, हमारा संविधान, देश का संविधान कहता है कि कोई कहीं भी रह सकता है अपने रोटी रोजगार के लिए और अन्य मुद्दों के लिए। तो ऐसे में इस तरह का नीरज बलहारा या ठाकरे परिवार का इस तरह से कहना कहीं कहीं लगता है आपको ये देशद्रोह है? देखिए, और स्टेट के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये दिल्ली जो है, दिल्ली ये राजधानी है, हमारा सेंटर है, यहाँ पे पूरे भारत के लोगों का अधिकार है। दिल्ली जो बसा हुआ है ये एक आदमी के ऊपर नहीं बसा हुआ है, पूरे भारत के आदमी यहाँ पे निवास करते हैं, रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, हर तरह का अपना जीवन यापन करते हैं। और अधिकतर लोग जो पूर्वांचल से, बिहार से आते हैं, उनके माध्यम से दिल्ली चल रहा है। अगर आज पूर्वांचल और बिहार के लोग अगर यहाँ से प्लान कर जाए तो यहाँ के आर्थिक स्थिति 25% पे आके रुक जाएगा, 75% लेके चला जाएगा वो लोग। तो राजधानी किसी का जागीर नहीं है, दिल्ली किसी का जागीर नहीं है, यहाँ सबको रहने का अधिकार है और सम्मान के साथ रहने के अधिकार है। इस पे तो मैं उस कांस्टेबल को अब मती मारा गया था जो ऐसा कदम क्यों उठाया, मैं ये नहीं कहूंगा जो वो सरकार उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, इसके लिए मैं निवेदन करूँ जी। तो एक अपील सारे पूर्वांचल भाइयों से जो कहते हैं कि मैं पूर्वांचली हूँ, मैं पूर्वांचली नेता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन पांडव जी को न्याय की बात जब आ रही है, जब कौरव और पांडव के बीच की बात आ रही है, तो कहीं न कहीं गैप्स है, दूरियां हैं, पांडव जी के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। ये महाभारत आप कैसे जीतेंगे, यानी पांडव को न्याय कैसे मिलेगा? देखिए, ऐसा नहीं है, न्याय के लिए तो जो अन्याय भी हुआ है इसके लिए तो हमें कुछ वक्त लगेगा। हम लोग इस राह पे निकल चुके हैं, हम जग रहे हैं, जगा रहे हैं और आगे चल रहे हैं। तो मैं तो सभी से अपील करता हूँ, दिल्ली में रहने वाले जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, मैं सभी से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ जो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाकर के उनका जिज्ञासा करें और जिज्ञासा करने के बाद हालचाल ले, जो सरकार की तरफ से क्या सुविधा पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, उनके परिवार को कोई मदद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो हम लोग जहां भी जाए अपने बात विचार करके और उनके लिए काम करें पांडव के।